दिस इज अमित सर फ्रॉम चंदन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लालगंज प्रतापगढ़। मेरे प्यारे बच्चों, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप सब सीख पा रहे हो कि नहीं? देखो, सबसे पहले आपको पूरे वीडियो को बड़े ध्यान से और बाकायदा देखना है और उसमें से कुछ टॉपिक्स आपको याद कर जाना है। ऐसा करना है तब अंग्रेजी आसान होगी, तब आपको आएगा। देखो, मैं आप सभी से पूछता हूँ, क्या आपने अपने आप को कभी ट्राई किया है? क्या आपने अपना लेवल जाना है कि मैं कहाँ तक सीख पाया हूँ? ऐसा करना है। देखिए, घर में अभी लॉकडाउन चल रहा है, घर में छोटे भाई बहन होंगे, मम्मी पापा होंगे, अंकल आंटी होंगे, उनके साथ अपनी बात को शेयर करो, उनके साथ बोलने का प्रयास करो। अब फोन पे फ्रेंड के साथ शेयर करो, बोलने का प्रयास करो, तब अंग्रेजी आसान होगी। देखो, मैंने घरों में, गांव में देखा है, कुछ चीजें देखी हैं कि बच्चे वहां के जो लोग होते हैं वहां के शर्माते हैं। तो सबसे पहले अपने दिमाग से और अपने दिल से हेजिटेशन निकालो। किसी के सामने जब आप खड़े होते हो ना, तो बोलने का प्रयास करो, डरा नहीं जाता है। देखो, एक चीज मैं आपको बताता हूं कि ये मान लो आप हो, ये आपका माउथ है, ये आपकी नोज है, यहां पे आपकी टंग है, ये आपका ब्रेन है, यहां पे जो है आपका वोकल कॉर्ड है या वोकल साउंड है। अब देखो, यहां पे जो है ये आपके आसपास भटकने वाली आत्माएं यानी कि लोग हैं। अब देखो, अगर आप कितना भी चाहोगे कि यहाँ पे जो हमारे आस पड़ोस के लोग हैं इनको हम चेंज कर दें, तो इनको आप चेंज नहीं कर सकते हो, इनको आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते हो। बट यू शुड चेंज योरसेल्फ। आप अपने आप को तो चेंज कर सकते हो, हमें सिर्फ अपने आप को चेंज करना चाहिए। यहाँ पे आरी बगल के लोगों से हमें मतलब नहीं है, सिर्फ अपने आप को देखो हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को चेंज करो। और यदि भारत का हर वो इंसान, हर वो बच्चा सोच लेगा कि सिर्फ मैं अपने आप को चेंज करूं, तो एक दिन पूरा भारत देश सुधर जाएगा। तो हमेशा दूसरों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि यार आप सुधर जाओ, मैं जैसे हूं ठीक है, लेकिन आप पढ़ने लगो, आप अंग्रेजी पढ़ने लगो, मुझे रहने दो, मुझे जो आता है ठीक है। आप दूसरों के चक्कर में अपनी गाड़ी निकल जाती है, दूसरों को बचाने के चक्कर में हम चले जाते हैं। तो अपने आप को देखना चाहिए। तो यहां पे सभी को गौर करना है अपने ऊपर। तो हम लोग इन 8 स्टेप्स की सीरीज में चल रहे थे, जिसमें फर्स्ट में हम लोगों ने क्वालिटी पढ़ा, पार्ट 1 में ये डन हो गया। उसके बाद हैबिट पढ़ा, ये भी आपका डन हो गया। कंप्लेशन पढ़ा, ये भी डन हो गया। और पार्ट 4 में हम लोगों ने हाइपोथेटिकल को जाना, ये भी आपका डन हो गया। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो क्वालिटी देख लिए होंगे लेकिन हैबिट अभी तक नहीं पढ़ा, हैबिट देख लिए होंगे तो कंप्लेशन नहीं पढ़ा, अगर हाइपोथेटिकल पढ़ लिए होंगे तो क्वालिटी छोड़ दिए होंगे। तो ऐसा नहीं करना है। ये जो 8 स्टेप्स हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक दूसरे से रिलेटिव है। तो एक अगर आप जानते रहोगे तो बाकी भी आएगा, लेकिन अगर आप हैबिट पढ़ लिए हो, क्वालिटी नहीं देखा है, तो हैबिट में थोड़ी सी दिक्कत होगी। कंप्लेशन पढ़ लिया, हाइपोथेटिकल नहीं पढ़ा है, तो हाइपोथेटिकल में थोड़ी सी दिक्कत होगी। लेकिन यदि आप सब जान लोगे तो गारंटी मेरी है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आज आपका पार्ट 5 है इम्फैटिक। इम्फैटिक का मतलब होता है जोरदार। इम्फैटिक क्या होता है वो आगे देखते हैं। पार्ट 5 में हम लोग पढ़ेंगे इम्फैटिक। इम्फैटिक है क्या? इम्फैटिक का मतलब होता है जोरदार। इम्फैटिक का मतलब है कि ऐसा सेंटेंस जिस पर हम बल दें, जिस पर बल लगाएं, वो होता है इम्फैटिक। जैसे मान लो कि एक लड़का था और वो कुछ काम नहीं करता था सिवाय घूमने के, बहुत नंबर 1 आलसी था, वो सिर्फ दिन भर घूमता रहता था और उसके मम्मी पापा उसकी वजह से परेशान थे। बड़े मुश्किल से पिताजी ने एक बार उसके लिए जॉब खोजी और उसने अपने लड़के को कहा कि बेटा वहां पे इस कंपनी में मैंने तुम्हारे लिए जॉब खोजा है, जाओ वहां पे इंटरव्यू देके चले आओ, नौकरी मिल जाएगी। तो बड़ी मुश्किल से बेटा तैयार हुआ। दूसरे दिन उसने सूट बूट पहनकर वो घर से निकला, रास्ते में जा रहा था और उसके कई सारे फ्रेंड मिल गए। उसने बोला भाई कहाँ जा रहे हो तुम? तो लड़के ने बोला यार क्या बताऊं, मेरे पिताजी ने मेरे लिए जॉब खोजी है, उसी को पाने के लिए इंटरव्यू देने जा रहा हूं। तो
तो बोला कहाँ यार तुम नौकरी वोकरी के चक्कर में पड़ गया हो, नौकरी तो हमेशा मिल जाएगी, जब चाहोगे तब मिल जाएगी। चलो 9 से 12 पिक्चर चल रही है, मूवी चल रही है थिएटर में, चलो वहां पे चलते हैं, देखते हैं, एंजॉय करते हैं। तो लड़का तो वैसे ही जा रहा था जबरदस्ती, उसने भी कहा चलो ठीक है चलो देखते हैं। अब वो वहां पे मूवी देखने चला गया। यहाँ पिताजी ने कंपनी में जो हेड था उसके पास फोन किए कि क्या हुआ सर, बेटा मेरा सिलेक्ट हुआ कि नहीं। तो हेड बोल रहा है कि कहाँ, बेटा तो आपका आया ही नहीं है, तो कहाँ से सिलेक्ट होगा। तो यहाँ पे पिताजी एकदम आग बबूले हो गए और जूता लेके खड़े हो गए जो है दरवाजे पर। बोला आने दो, आज बताता हूँ। अब उसके लड़के की जो है मूवी खत्म हुई, वो घर आया और जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा, बेटे के ऊपर बाप ने ले जूता, ले दनादन, ले जूता शुरू हो गए कि पढ़ता लिखता नहीं है, घूमता है, काम धंधा कुछ नहीं करता है, दिन भर सोता है, घूमता है यहाँ वहाँ। अब उसके बेटे कह रहे हैं अरे पिताजी काम करता तो हूँ, इंटरव्यू देता तो हूँ, पास नहीं होता हूँ, फेल कर जाता हूँ, वो बात दूसरी है, लेकिन इंटरव्यू देता तो हूँ। अब बच्चे ने क्या कहा, सेंटेंस पे जोर दिया कि इंटरव्यू देता तो हूँ, पास नहीं करता, इंटरव्यू देता तो हूँ, पढ़ता तो हूँ, काम करता तो हूँ। सेंटेंस में कहने का सेंस ये है कि सेंटेंस में जोर जब दिया जाए, जब सेंटेंस में जोर दिया जाए तो वही आपका क्या बनता है, एम्फैटिक। और एम्फैटिक को अंग्रेजी में बताने के लिए हमें ऑक्सिलरी वर्ब की जरूरत होती है। किसकी जरूरत पड़ती है, ऑक्सिलरी वर्ब की। तो यहां पे हम प्रेजेंट टेंस का एक स्ट्रक्चर लेंगे। लिया हमने सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ब, ये प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है। और हमने सेंटेंस लिया वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, ये एक नॉर्मली सेंटेंस है। हमने कहा वह पढ़ता है, ये उसकी आदत है, हैबिट। याद करो मैंने आपको पार्ट 2 में पढ़ाया था हैबिट, याद करो, पढ़ोगे तब तो आएगा ना। सेकंड पार्ट में मैंने आपको पढ़ाया था वह पढ़ता है, हैबिट है, उसकी आदत है। तो वह पढ़ता है ये नॉर्मली सेंटेंस है। इसका ट्रांसलेट करेंगे तो हो जाएगा he reads, he reads, वह बोलता है, he speaks। मैं जाता हूं, I go, तुम लालगंज जाते हो, you go to लालगंज। वह खेलता है, he plays। तो इसका नॉर्मली हम इस तरह से कर लेंगे, लेकिन जब किसी सेंटेंस पे हम जोर देंगे, जैसे हमने कहा वह पढ़ता तो है, वह पढ़ता तो है, हमने कहा वह जाता तो है, मैं पढ़ाता तो हूं और तुम पढ़ते तो हो। सेंटेंस में हमने जोर दिया, हमने फोर्स किया, बल दिया, तो बन गया वह पढ़ता तो है। अब इसका ट्रांसलेट करने के लिए जो कॉन्सेप्ट है, हमारा जो स्ट्रक्चर है, वो होता है आपका सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस V1 प्लस अदर। इसका जो सेंस होता है वो होता है तो है। अब जैसे हमने लिखा कि वह अखबार पढ़ता तो है, वह अखबार पढ़ता तो है। अब यहां पे वह सब्जेक्ट है, वह की मीनिंग ही। अब ही के साथ डू लगेगा कि डस। तो याद करिए मैंने आपको बताया था कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, और जब सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। यहां पे डू में यस या ईएस फॉर्म है, इसको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं। और जब किसी वर्ब में यस अथवा यस यानी फिफ्थ फॉर्म हो जाती है तो बन जाता है सिंगुलर। तो यहां जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। तो यहाँ पे वर्ब आपकी क्या आ जाएगी, ऑक्सिलरी वर्ब डस, ही डस। और यहाँ पे मेन वर्ब जो वर्ब क्या है वो पढ़ना है यानी रीड। ही डज रीड द न्यूज़पेपर, अखबार न्यूज़पेपर। ही डज रीड द न्यूज़पेपर। वह जाता तो है, ही डज गो। वह खाता तो है, ही डज ईट। वह एक आम खाता तो है, ही डज ईट एमन। आपको स्ट्रक्चर के अनुसार काम करते चले चलना है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि किसी सेंटेंस को क्वेश्चन के नजरिए से पूछना है या देखना है, यानी आर्ट ऑफ क्वेश्चन, आर्ट ऑफ आंसर, आर्ट ऑफ क्वेश्चन, आर्ट ऑफ आंसर लेके चलना है। देखिए यहां पे जैसे हमने बहुत सारे सब्जेक्ट्स लिखा,
जैसे लिखा हमने ही, सी, यू, दे। हमने यहाँ पे 2-4 वर्ब ले ली, जैसे ले लिया हमने लाफ, हमने ले लिया प्ले, हमने ले लिया गो। अब इनको हमने मिला दिया, इनका हमने मेल कर दिया, और प्लस यहाँ पे अदर वर्ड कोई भी ले लो। अब यहाँ पे देखो, समझो करना कैसे है। इसको बना लिया हमने क्वेश्चन, और यहाँ पे देंगे इसका आंसर। अब जैसे ये क्वेश्चन पूछने वाले मान लो आप हो, मान लो यहाँ पे कौन है, यहाँ पे मान लो क्वेश्चन पूछने वाले आप हो, यहाँ पे क्वेश्चन देने वाला मान लो आपका भाई है, ये मान लो आपका भाई है। अब यहाँ आप कह रहे हो कि ही, अभी के साथ डज, ही डज लाफ, ही डज लाफ, वहां हंसता तो है, ही डज लाफ, तो ये आपका भाई बोलेगा यस ही डज, यस ही डज। फिर आपने पूछा सी डज प्ले, वह खेलता तो है, वह खेलती तो है, सी डज प्ले, तो आपने कहा यस सी डज, खेलती है, यस सी डज। यू डू प्ले, यू डू गो, दे डू गो, वे जाते तो हैं, यू डू प्ले, तुम खेलते तो हो। तो इस तरह से आपको आर्ट ऑफ क्वेश्चन, आर्ट ऑफ आंसर आपको बनाते चलना है। अब देखिए यहां पे इसी में हम एक दूसरा कॉन्सेप्ट लेते हैं। जैसे यहां पे हमने लिया सेकेंड स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस डू या डैश प्लस नथिंग बट प्लस V1 प्लस अदर। तो बच्चे इसका जो सेंस होता है वो होता है ही रहता है, ही रहता है। जैसे हम कहें कि वह गाता ही रहता है, वह सोता ही रहता है, वह घूमता ही रहता है, मैं पढ़ाता ही रहता हूं लेकिन तुम पढ़ते ही रहते हो। तो इस तरह से सेंस होता है। जैसे हम लोग घर में नहीं बोलते हैं, अभी लॉकडाउन चल रहा है, सब लोग घर पे बैठे हैं, बच्चा रह रहे पे यहाँ वहां लगाए रहता है, तो बोलते हैं अरे यार ये तो रोता ही रहता है, ये सोता ही रहता है, वह बैठा ही रहता है, तुम खाते ही रहते हो। यहाँ पे देखो एक वर्ड आया है, यहाँ पे नथिंग और दूसरा बट, नथिंग बट, यहाँ पे एक वर्ड आए हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होता है मैं बताता हूं, ध्यान सुनिए। जैसे मैंने कहा वह रोता ही रहता है, अब रोता ही रहता है यानी जब देखो तब रह रहे पे घर में बच्चे लगाए रहते हैं, कोई काम नहीं उनको, सिर्फ रोता ही रहता है, यानी रोने की सिवाय वो कुछ नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ रोता ही रहता है। वह सोता ही रहता है, यानी सोने के सिवाय वो कुछ भी नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ सोता ही रहता है। वह बैठा ही रहता है, यानी कोई काम, नथिंग बट, कुछ नहीं करता है, सिर्फ बैठा ही रहता है। तो यहां पे इसका मतलब ये है। अब जैसे हमने यहां पे सेंटेंस लिया कि वह सोता ही रहता है, वह सोता ही रहता है। अब यहां सब्जेक्ट, अब देखो यहां पे ही रहता है, सेंस ही रहता है, आपका होगा स्ट्रक्चर लगेगा आपका सब्जेक्ट प्लस डू या डैश प्लस नथिंग बट प्लस V1 प्लस अदर। ये प्रेजेंट के लिए है, लास्ट में आपको ताहे में लगाया तो ये प्रेजेंट के लिए है। अब देखो यहाँ पे वह सब्जेक्ट आपका क्या हो गया ही, अब ही सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप यहां लगा दोगे डज, ही डज, उसके बाद नथिंग बट, ही डज नथिंग बट, वर्ब क्या है सोता यानी सोना यानी स्लीप, he does nothing but sleep, वह गाता ही रहता है तो he does nothing but sing, वह नहाता ही रहता है तो he does nothing but bath, वह पढ़ता ही रहता है तो he does nothing but study, मैं पढ़ाता ही रहता हूं तो I do nothing but teach, और तुम पढ़ते ही रहते हो तो you do nothing but study। तो इस प्रकार से आपको सेंटेंस बनाने हैं, करने हैं घर पे। मैं आपको एक बताया मैंने, आपको 1000 बनाना है और प्रैक्टिस करनी है और लिख कर ऐसे बोलना है। अब देखिए यहाँ पे वर्ब आए हैं, वर्ब, अगर यही वर्ब नाउन हो जाए, क्या हो जाए, अगर ये वर्ब क्या हो जाए नाउन हो जाए, जैसे यहाँ बीमारी ही बीमारी है,
पानी ही पानी है, धूल ही धूल है, वहां गंदगी ही गंदगी है, यहां लड़के ही लड़के हैं। तो नाउन आ जाए तो कैसे होगा? तो इसका स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट में इसका स्ट्रक्चर बनेगा देयर प्लस इज प्लस नथिंग प्लस बट प्लस नाउन या अदर। अब देखिए इसका जो सेंस होता है वो होता है ही, और यहां पे इज का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये प्रेजेंट की ऑक्सिलरी है। तो कंफ्यूजन आपके अंदर ये आएगी कि सर प्रेजेंट में तो 3 ऑक्सिलरियां होती हैं, यहाँ पे इज ही अकेले क्यों, एम और आर क्यों नहीं? तो बच्चे यहाँ पे इज के बाद है नथिंग, और नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं, कुछ नहीं यानी कुछ सिंगुलर कुछ नहीं, तो ऑक्सिलरी क्या आएगी? आपको हमेशा इज लगाना है। अब देखिए जैसे यहाँ पे हमने सेंटेंस लिया कि वहां धूल ही धूल है, वहां धूल ही धूल है, हमने ले लिया नाउन, नाउन और नाउन ले लिया तो आपका ये स्ट्रक्चर आएगा। वहां धूल ही धूल है तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, इसको कैसे बोलेंगे, कैसे करेंगे? अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया है वहां, वहां से आपको कंफ्यूजन हो सकती है, हम थोड़ी देर के लिए इसको इरेज कर देंगे। तो सिर्फ बचा धूल ही धूल है। अब धूल ही धूल है यानी देयर के साथ की जाएगा देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग बट धूल का होगा डस्ट, देयर इज नथिंग बट डस्ट। अब सर कहोगे कि सर वहां की मीनिंग, तो वहां की मीनिंग यहाँ देयर, तो हो जाएगा देयर इज नथिंग बट डस्ट देयर। तो आप कहोगे सर दो बार देयर, तो बच्चे 2 बार देयर कहाँ है? ये देयर हुआ आपका ये स्ट्रक्चर सब्जेक्ट देयर, और ये देयर जो आपका है यहाँ वहां की मीनिंग। देखो इस जो देयर होता है इसको बोलते हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, देयर को हम इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बोलते हैं, और इसका पूरा प्रारूप पूरा विस्तार हम 8 सीरीज के बाद पढ़ेंगे। बड़ा मजेदार वीडियो है, देखिएगा जरूर। तो यहाँ पे हो गया देयर इज नथिंग बट डस्ट देयर। अब फिर कहोगे पानी ही पानी है, तो हो जाएगा देयर इज नथिंग बट वाटर, पानी ही पानी है, वहां लड़के ही लड़के हैं, तो आपका हो जाएगा देयर इज नथिंग बट बॉयज देयर, लड़कियां ही लड़कियां हैं, तो देयर इज नथिंग बट गर्ल्स देयर, घर ही घर है, तो देयर इज नथिंग बट हाउस। तो इसको और बनाइए और सीखने का प्रयास करिए। अब ये तो हो गई प्रेजेंट की बात, अब आइए पास्ट की बात करते हैं। पास्ट याद करो, मैंने आपको बताया था कि दुनिया के किसी भी सेंटेंस को हम 3 तरह से ही बोलेंगे, या तो प्रेजेंट, या तो पास्ट, या तो फ्यूचर। बोल कहे थे ना, बताए थे ना। तो सेकंड उसी में हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस। अब पास्ट टेंस में हमने स्ट्रक्चर लिया सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नथिंग प्लस बट प्लस V1 प्लस अदर। इसी का हमने स्ट्रक्चर लिया नाउन का, तो हो गया आपका देयर प्लस वाज प्लस नथिंग प्लस बट प्लस नाउन या अदर। अब देखिए हमने यहां पे सेंटेंस लिया कि वह पढ़ता ही रहता था, वह पढ़ता ही रहता था। और इसका सेंटेंस लिया पास्ट में कि लड़के ही लड़के थे, लड़के ही लड़के थे। अब यहां पे हमने नाउन लिया, यहां पे हमने वर्ब ली। अब देखो वह पढ़ता ही रहता था, यहाँ पे लास्ट में था आ रहा है तो सेंस निकल रहा है पास्ट का, और जब सेंस पास्ट का होगा तो स्ट्रक्चर लगेगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नथिंग प्लस बट प्लस V1 प्लस अदर। तो वह पढ़ता ही रहता था, वह मीन्स की उसके बाद क्या आएगा पास्ट में डिड, ही डिड, स्ट्रक्चर में उसके बाद आएगा आपका नथिंग, ही डिड नथिंग
बट वर्ब क्या है, वर्ब है पढ़ना यानी स्टडी। ही डिड नथिंग बट स्टडी, वह पढ़ता ही रहता था, वह सोता ही रहता था, तो ही डिड नथिंग बट स्लीप। वह घूमता ही रहता था, तो ही डिड नथिंग बट वैंडर। वह जागता ही रहता था, तो ही डिड नथिंग बट वेक अप। तो इस तरह से इसको बनाना है। और इसमें आपका है लड़के ही लड़के थे। जब पास्ट में आपका नाउन हो जाएगा तो स्ट्रक्चर काम करेगा बच्चे, देयर प्लस वाज प्लस नथिंग प्लस बट प्लस नाउन या अदर। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ वाज वर क्यों नहीं क्योंकि वर्क तो भी पास्ट की ऑक्सिलरी होती है। तो बच्चे अभी मैंने बताया था प्रेजेंट वाले में कि यहाँ पे उसके बाद नथिंग है और नथिंग यानी कुछ भी नहीं, तो आपका जो यहाँ पे ऑक्सिलरी होगी वो होगी सिंगुलर। तो आपका हो जाएगा देयर वाज नथिंग बट बॉयज। देयर वाज नथिंग बट बॉयज, लड़के ही लड़के थे, घर ही घर था, तो देयर वाज नथिंग बट हाउस। धूप ही धूप थी, तो देयर वाज नथिंग बट सनशाइन। लोग ही लोग थे, तो देयर वाज नथिंग बट पीपल। तो इस प्रकार से और सारे सेंटेंसेस आपको बनाने हैं और करना है, पढ़ाई करनी है। और साथ में आपको आर्ट ऑफ क्वेश्चन, आर्ट ऑफ आंसर लेके चलना है, क्वेश्चन के नजरिए से पूछना है। तो आई होप कि आपको पास्ट भी समझ में आ गया होगा। अब आइए प्रयास करते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर में हम कैसे करते हैं। फ्यूचर में हम इंफैटिक कैसे बताते हैं, फ्यूचर में हम सेंटेंस पर जोर, सेंटेंस पर बल कैसे डालते हैं। फ्यूचर में इंफैटिक का एक स्ट्रक्चर लेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस है प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ध्यान देना बच्चे, यहां पे हैव और टू आया है, यानी हैव टू, हैज टू और हैड टू जो ये वर्ड होते हैं ये कंपल्सन को बताते हैं। कंपल्सन यानी मजबूरी को बताते हैं। जैसे मैं बोलूं कि क्या करूं यार, पापा को इस काम को करना पड़ता है, उनकी मजबूरी है, करना पड़ता है, क्या करूं, भविष्य को देखते हुए मुझे भी पढ़ना पड़ता है, तो मजबूरी है भाई, पढ़ो, कौन चाहेगा फालतू घूमना इधर उधर, कौन जो है काम करना चाहेगा, लेकिन मजबूरी है, मुझे काम करना पड़ता है, क्या करूं, करना पड़ता है, मजबूरी है, कंपल्सन है, इसलिए करना पड़ता है। तो यहां पे भी हैव टू और हैज टू और हैड टू ये तीन जो ऐसे वर्ड होते हैं टू के साथ आकर कंपल्सन को बताते हैं। तो फ्यूचर में भी हमको कुछ ऐसे ही फॉलो करना है। और यहाँ पे टू के बाद जो वर्ब है, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये हमेशा ध्यान देना कि टू के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। गुड। अब यहाँ पे हमने सेंटेंस लिया कि तुम्हें अब अंग्रेजी सीखनी ही पड़ेगी, तुम्हें अब अंग्रेजी सीखनी ही पड़ेगी, तुम्हें अब अंग्रेजी सीखनी ही होगी। तो ऐसे अब पढ़ेगी होगी कुछ भी आ सकता है। तो तुम्हें यानी यू, तुम्हें मीन्स यू के साथ बिल लगाओ, सैल लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको बताया था फर्स्ट डे मैंने पार्ट 1 में पढ़ा रहे थे तो वहां पे बताया था कि जो मॉडल्स होते हैं किसी भी सब्जेक्ट के साथ कोई भी मॉडल रख सकते हो, सेंस अलग होगा लेकिन गलत नहीं होता है। तो हो गया यू विल हैव टू, वर्ब क्या है, सीखना मीन्स लर्न, यू विल हैव टू लर्न, क्या सीखना, अंग्रेजी, इंग्लिश, यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश। और अब का मीनिंग नाउ, यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश नाउ, तुम्हें अब अंग्रेजी सीखनी ही पड़ेगी, तुम्हें वहां जाना ही पड़ेगा। तो हो जाएगा यू विल हैव टू गो देयर, तुम्हें वहां जाना ही पड़ेगा, तुम्हें अब पढ़ना ही होगा, यू विल हैव टू स्टडी नाउ, तुम्हें अब पढ़ना ही होगा, उसे नाचना ही होगा, ही विल हैव टू डांस। तो इस तरह से आपको जो है कई सारे सेंटेंस, मैं आपको एक बता रहा हूं, आपको 1000 बनाना है और घर पे बैठ के करना है। इस लॉकडाउन में आपको घूमना नहीं है, घर पे रहना है, सेफ रहना है। और ये रहा इंफैटिक का पूरा मैटर, आपको इसे तैयार करना है।
नेक्स्ट पार्ट जो आपका पार्ट नंबर 6 है वो उसमें है पोजेशन, और पोजेशन के साथ हम एक नए तरीके से फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।